तो बच्चों आज जो ट्रायंगल्स आपका चल रहा है उसका जो लेक्चर आने वाला है, दैट लेक्चर इज अबाउट हाउ वी कैन शो और यू कैन से हाउ वी कैन प्रूव दैट एनी टू ट्रायंगल्स, एनी टू गिवन ट्रायंगल्स दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब आज का जो लेक्चर है उसमें आप यही सीखोगे कि आपके पास दो ट्रायंगल्स होंगे, आप उनको कैसे दिखा पाओगे दैट दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दीज आर द कमिंग लेक्चर्स, इस पे हम बात करेंगे। देखो बेटा, आपको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हमने बात की है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी माने जाएंगे जब आप एक को उठाओगे दूसरे पे रखोगे, वो बराबर उस पर ओवरलैप करेगा, बराबर उस पर फिट बैठेगा। सो ओवरलैपिंग ऑफ वन ट्रायंगल ओवर द अदर ट्रायंगल proves that those two triangles are congruent. क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें कैसे पता चले कोई ट्रायंगल दो है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? तो देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सम क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया है जिन क्राइटेरिया की हेल्प से हम बता पाएंगे दैट दोज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। आज का जो लेक्चर है ये आपके ट्रायंगल्स की जान है। इस लेक्चर में हम वो सारे क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं या एटलीस्ट मेंशन करने वाले हैं जिन क्राइटेरिया की हेल्प से आप दिखा पाओगे वेदर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। तो सारे रूल्स हम देखेंगे आज इस लेक्चर में कि जिनसे आप देखोगे वेदर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। तो आज का लेक्चर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अगर ट्रायंगल्स आपको अच्छे से सीखना है तो ये वाला लेक्चर पूरा देखो। अगर ये वाला लेक्चर पूरा नहीं देखा तो समझना आप वो कॉन्ग्रुएंस को नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्राइटेरिया। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले अगर बात की जाए, मैंने यहां पे हेडिंग लिखी है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे पास कौन से ऐसे उसूल है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनसे हम बता पाए कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उनका लिस्ट मैंने यहां पे दिया हुआ है। आई हैव गिवन यू कंप्लीट लिस्ट ऑफ दोज क्राइटेरिया। वो सारे जितने आपकी टेक्स्ट में है और जितने क्राइटेरिया बन सकते थे वो यहां पे मैंने मेंशन किए, और बाकी क्यों नहीं है उन पे भी बात करेंगे। जैसे बेटा मैंने यहां पे एस एक क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैंने ए क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया। और आप देखोगे ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, एंगल वाला क्राइटेरिया नहीं है, जबकि साइड वाला क्राइटेरिया है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे कि अगर मानो ये जो लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, दिस कंप्लीट लिस्ट गिव्स यू ऑल दोज क्राइटेरिया। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि अगर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो उनमें से सबसे पहले हम ये SAS क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। और अब क्वेश्चन फिर से है कि सर ये SAS होता क्या है? S मीन्स साइड, A मीन्स एंगल, S मीन्स साइड। तो साइड, एंगल, साइड। नेक्स्ट स्लाइड पे आप सीखोगे व्हाट दिस SAS इज ऑल अबाउट। तो आपको मैं दिखाऊं, दिस इज SAS। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाऊंगा हाउ दिस SAS वर्क्स। लेकिन फिलहाल मुझे वो सारे रूल्स, सारे क्राइटेरिया को कलेक्ट करने दो बेटा। तो पहला क्राइटेरिया है, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS एंड सेकंड वन इज ASA। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। और इसी एंगल साइड एंगल से आपको दूसरा मिलता है एंगल साइड। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS, सेकंड इज ASA, थर्ड इज AAS एंड फोर्थ वन इज SSS, साइड। ये सीखेंगे सारे कि सर ये है क्या, ये इसमें है क्या। और उसके बाद जो आपको पढ़ना है दैट इज RHS। ये है एप्लीकेबल फॉर राइट ट्रायंगल्स। मानो आपके पास दो राइट ट्रायंगल्स है, वो कब सिमिलर होंगे उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया आएगा? RHS आएगा। जबकि हम उनको इससे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन RHS बड़ा काम वहां पे करता है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्राइटेरिया, दिस SAS। तो बेटा SAS को हम अच्छे से समझेंगे। देखो SAS का मतलब क्या है, ये मैं थ्रू फिगर भी आपको समझाऊंगा।
SAS congruence rule. It states two triangles are congruent. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है. कब कॉन्ग्रेंट है? If two sides, दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड इसके बीच में बनेगा एंगल, वो अगर बराबर है. इफ दे ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब दो साइड और उनके बीच में एंगल. ऐसे कुछ सीन में आएगा, ऐसे ऐसे कुछ सीन आएगा. देखो बेटा, ये साइड और इनके बीच में एंगल, इसको बोलते हैं SAS. अगर दो साइड और उनके बीच में एंगल एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल के, इफ दे आर इक्वल टू द टू साइड्स, अगर वो बराबर है किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल को, इंक्लूडेड एंगल, मतलब अगर एक ट्रायंगल के दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, इफ दे आर इक्वल to two sides and the included angle of other triangle, then those two triangles are congruent. सबसे पहला क्राइटेरिया आ गया सामने कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा तो क्या करो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का देखो. अगर इसमें एक साइड इसमें एक साइड बराबर, तो दो साइड्स बराबर आ गए. ये साइड बराबर, ये भी आ गए. अब इन दो साइड्स के बीच में ये एंगल, इन दो साइड्स के बीच में ये एंगल, अगर ये एंगल भी आपस में बराबर आ गए तब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट माने जाएंगे. और कॉन्ग्रेंट होने का मतलब कि आप इस ट्रायंगल को उठा सकोगे, इस पे ओवरलैप करेगा बराबर, फिट बैठेगा इस पे. सो मैं आपको ये क्राइटेरिया 1 समझा रहा हूं बेटा यहां पे. तो क्राइटेरिया 1 जो है, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ी सी एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करनी होगी. सो लेट अस ट्राई टू लर्न व्हाट दिस SAS इज ऑल अबाउट. सपोज यू हैव टू ट्रायंगल्स. सो गिवन टू ट्रायंगल्स, बेटा आपके पास दो ट्रायंगल्स हो गए. Say this is triangle some ABC. So you have a triangle ABC, and you have another triangle. Say this triangle. ऐसे है triangle. Say this triangle is DEF. So this triangle is DEF. क्या है triangle? DEF. So how many triangles we have? We have two triangles. So triangle 1 is ABC and triangle 2 is DEF. ना इस क्राइटेरिया को देखते हैं क्या कैसे ये काम करता है. देखो बेटा, अगर ये वाला, ये जो AB है, इफ दिस AB इज इक्वल टू दिस DE, सो AB किसके बराबर आया? AB आया DE के बराबर. क्लियर? अगर ये AB आया DE के बराबर और अगर ये AC आया इस FE के बराबर, अच्छे से बात को समझना, एंड दिस AC किसके बराबर आया? EF के बराबर. तो बेटा AB किसके बराबर आया? इस वाले साइड के बराबर आया. अच्छा सर आप इतना क्यों कर रहे हो, ये तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है. तो ट्रायंगल को सीधा करते हैं बेटा, इसमें कोई मसला ही नहीं है. आपके लिए मैं थोड़ा आसान ट्रायंगल लाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी परेशानी है. ये लो, ये हो गया आपका DEF. तो पहले हम क्यों मुश्किल बनाए, सर आसान बनाओ ना, ताकि मैं पहले समझूं, बाद में आप करो क्या करना है. तो बेटा देखो, अगर ये जो साइड है AB, अगर ये DE के बराबर हुआ, सो इफ दिस AB इज इक्वल टू DE, तो AB किसके बराबर है बेटा? DE के बराबर. और अगर ये AC जो है, दिस AC इज इक्वल टू दिस DF एंड दिस AC इज इक्वल टू DF. अब ये दो साइड, इन दो साइड इसके बराबर. अब बीच में इनके कौन एंगल है? अरे ये तो बीच में नहीं है ना, ये भी बीच में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो ये ट्रायंगल इनके बीच में, सॉरी ये एंगल, तो दिस एंगल इज इन बिटवीन देम. देखो इस साइड और इस साइड के बीच में ये एंगल है ना, तो अगर एंगल A बराबर हुआ किसको? एंगल D को, तो क्या आ गया? साइड एंगल साइड. यहां देखो, साइड एंगल साइड. तो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC. क्या लिखेंगे? या ऐसे लिखेंगे, हम दूसरे किसी कलर से लिखते हैं ताकि आप चीजों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओ. तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है दैट इज कॉन्ग्रेंट. और कॉन्ग्रेंस के लिए ये सिंबल आती है, ये वाली सिंबल आती है कॉन्ग्रेंस के लिए. कौन सी वाली सिंबल आती है कॉन्ग्रेंस के लिए बेटा? तो वो देखिए आप, कौन सी सिंबल आती है कॉन्ग्रेंस के लिए. सो दिस सिंबल इज फॉर कॉन्ग्रेंस. तो मैं लिखूंगा देन दिस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू, किस ट्रायंगल को? इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF. और किस क्राइटेरिया से? बाय विच क्राइटेरिया? बाय द क्राइटेरिया SAS. सो बाय SAS रूल.
तो बेटा आई होप कि आपको एसएस समझ आया होगा। तो एसएस सिंपल है कि दो साइड्स और उनके बीच में जो एंगल है, अगर किसी एक ट्रायंगल के वो बराबर हुए किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच में एक एंगल, अगर ऐसा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है देन दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो खेल आपके हाथ में, आप इस ट्रायंगल को उठा के इस पे बिठा सकते हो, ओवरलैप करेगा। बराबर एपी पे कौन गिरेगा? एबी पे, एबी पे गिरेगा डीई। और बेटा एसी पे कौन गिरेगा? एसी पे गिरेगा डीएफ, तो एसी पे गिरेगा डीएफ। और ये बीसी पे कौन गिरेगा? बीसी पे ईएफ गिरेगा। क्लियर? और बाद में आप देखोगे इसको हम बोलते हैं सीपीसीटी भी एक वर्ड है, वो हम आगे देखेंगे सीपीसीटी क्या होता है। पहले हम ये जानेंगे कि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करा सकते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट टाइम हम दोज क्राइटेरिया, उनमें से पहला एसएस था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाएंगे बेटा, वो आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो दूसरा जो है दैट इज ASA। सो दिस इज सेकंड क्राइटेरिया कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हो तो उन दो ट्रायंगल्स को आप कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा पाओगे? ASA। अरे ये उसका उल्टा है, वहां दो साइड्स, देखो बेटा वहां दो साइड्स के बीच में एंगल था, ये साइड और ये एंगल था। यहां उल्टा है, यहां दो एंगल्स के बीच में साइड है। यहां क्या है बेटा? यहां दो एंगल्स के बीच में साइड है। और ये कैसे पॉसिबल है दो एंगल्स के बीच में साइड? ये कुछ ऐसे आएगा सीन, मानो ऐसे, ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे समझते हैं, ये एंगल और ये साइड, तो दिस इज ASA। कि आपके पास एंगल फिर साइड फिर एंगल। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये होता क्या है। लेट अस डू इट बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल। सपोज यू हैव टू ट्रायंगल्स, से दिस इज ट्रायंगल दिस इज ट्रायंगल ABC एंड यू हैव अनदर ट्रायंगल, कोई दूसरा ट्रायंगल आपके पास है। से दिस ट्रायंगल हियर इज, से दिस इज ABC एंड दिस ट्रायंगल इज से DEF। दो ये ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो गए? अगर मानो एंगल, अच्छे से समझना, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ, क्लियर, तो ये आ गया एंगल, ये भी आ गया एंगल। और अब अगर इसके बाद क्या है, ये एंगल आ गया ना, अगर ये AB बराबर इस DE के हुआ, सो AB बराबर DE, तो साइड, ये एंगल आ गया, ये साइड आ गया। तो बेटा एंगल A किसके बराबर? एंगल D के बराबर। और ये AB किसके बराबर? DE के बराबर। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो ये देखो ASA आ गया। और एंगल B किसके बराबर? एंगल E के बराबर, इसको कहेंगे एंगल। तो क्या कहेंगे हम इसके बाद? इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज दैट व्हाट डज इट इंप्लाई? दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, दैट ABC, और कॉन्ग्रुएंट को ऐसे लिखते हैं, इक्वलिटी के ऊपर ऐसे होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल? इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। और किस क्राइटेरिया से? बाय ASA रूल, बाय ASA। ऐसे समझ आया कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू एंगल्स, इधर देखो बेटा, टू एंगल्स एंड द इनक्लूडेड साइड, ये दो एंगल्स के बीच में साइड है, ये AA और ये इनके बीच में साइड। सो इफ टू एंगल्स एंड द इनक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, इफ दे आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इनक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, then those two triangles are congruent. So this is criteria 2. अब एक काम हम कर सकते हैं इससे क्राइटेरिया 3 भी आएगा। इफ यू रिमेंबर बेटा, हमने जो क्राइटेरिया 3 पढ़ा था वो था AAS, तो ये हो गया और ये भी हो गया, क्लियर? तो ये भी हो गया और इसका मतलब आपके पास बचा AAS। वो AAS को भी हम आराम से कर पाएंगे। आप देखो कैसे AS को हम कैसे कर पाएंगे, रिमेंबर। तो यहां पे ये समझ आया। अब मैंने देखो यहां पे क्या लिखा है नोट में मैंने लिखा है दैट AAS इज आल्सो वैलिड। इसका मतलब सर अगर कोई दो एंगल, यहां देखो बेटा, यहां मैं आपको समझाऊंगा इसको। अगर मानो कोई दो एंगल, ठीक बेटा, कोई दो एंगल, ठीक, कोई दो एंगल, यहां पे इसको ऐसे करते हैं पहले,
ठीक, अगर मानो कोई दो एंगल बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल, इस सब को यहां पे जो है इरेज करेंगे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ताकि आपको मैं कुछ और समझाऊं ये वाला क्राइटेरिया कैसे काम करता है, वो हम सीखेंगे हाउ दिस AAS वर्क्स। अब देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर, तब तो इस वाले एंगल को इसके बराबर होना पड़ेगा। हाँ सर, होना पड़ेगा। मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर है ना, तो तीसरे को होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? अगर कोई दो पेयर आपस में बराबर है, ये पेयर बराबर और ये पेयर बराबर, तो तीसरे पेयर को भी बराबर होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका सम 180 होगा, इसका सम 180 होगा। जितना ये दो जोड़ेंगे उतना ये दो जोड़ेंगे, तो जितना इसको चाहिए तो इतना इसको भी चाहिए, तो तीसरा एंगल भी बराबर आएगा। मतलब अब तीनों के तीनों बराबर है। अब अगर कोई भी एक साइड बराबर है, मानो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो आप देखो ये एंगल एंगल, ये एंगल एंगल और ये साइड आ गया। तो अगर ऐसा भी होता है ना, तब भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे भी आता ना, ASA, ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर है। वो तो फिर से इस पे आ गया ASA पे। तो आई काफी समझ, देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा ना। ना इट डजंट मैटर आप कौन सा साइड उठा रहे हो, आप बीच वाला साइड उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो। अब कोई सा भी साइड, ये वाला साइड उठाओ, तब ये एंगल और ये एंगल बराबर माना जाएगा, ये और इनके बीच में साइड, क्योंकि ये तीनों एंगल आपस में बराबर है ना। जब तीनों एंगल आपस में बराबर और बीच वाला कोई भी साइड उठाओ, तो हम वही वाला ASA लेंगे ना। तो AAS also works, AAS also works। तो बचा SSS और RHS, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज आएगी। तब तक बेटा बस ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड बी हैप्पी।